गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशीला मीना। आज की क्लास में हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना पढ़ेंगे कि क्या क्या आलोचनाएं हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की जाती है आलोचकों के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। संविधान के निर्माण के दौरान नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में व्यापक बहस हुई। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध की जाने वाली आलोचना के मुख्य आधार निम्नलिखित है। नंबर 1, वैधानिक शक्ति का अभाव। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट उल्लेखित है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसलिए लोगों ने ये आलोचना की है कि नीति निर्देशक तत्व केवल पवित्र घोषणाएं हैं, इसका कोई कानूनी बल नहीं है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने इसे ऐसा चेक कहा है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति नहीं दी गई है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नंबर 2, अप्राकृतिक और हास्यास्पद। नीति निर्देशक तत्वों की ये आलोचना की जाती है कि ये किसी निश्चित दर्शन पर आधारित नहीं है। राज्य रूपी सार्वभौम सत्ता द्वारा इन निर्देशक तत्वों के माध्यम से स्वयं को आदेशित करना एक हास्यास्पद है। नंबर 3, निरर्थक एवं अव्यावहारिक। निर्देशक तत्व इस दृष्टि से भी अव्यावहारिक है। आलोचकों का ये मानना है कि निर्देशक तत्वों को लागू कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता। जैसे मद्य निषेध संबंधी निर्देशक तत्व राज्य के लिए आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होने के साथ साथ ही राज्य की समस्याओं को बढ़ाता है, अतः इन्हें लागू करना अव्यावहारिक है। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि निर्देशक तत्व है वो निरर्थक और अव्यावहारिक है। नंबर 4, अस्पष्ट एवं जटिल। आलोचकों का मानना है कि निर्देशक तत्वों की सूची अस्पष्ट है, इन्हें तार्किक रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कुछ आलोचकों ने निर्देशक तत्वों के कारण भारतीय संविधान में संवैधानिक द्वंद्व उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है। संविधान सभा में के संथानम ने आशंका व्यक्त की कि निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल तथा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मध्य मतभेद हो सकते हैं। अब है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, अर्थात इसकी आलोचना के साथ ही हम ये देखेंगे कि इनका क्या महत्व है और क्यों अब तक ये संविधान में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अतः हम आलोचनाओं के संदर्भ में इसके महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो इसका पहला महत्व है जनमत की महान शक्ति। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि निर्देशक तत्वों में किसी भी प्रकार की बाध्यता का बल नहीं है। नहीं मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूँ कि ये निरर्थक है। वस्तुतः लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनमत सबसे बड़ी शक्ति है। जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इन आदर्शों की उपेक्षा नहीं कर सकती। अर्थात इन निर्देशक तत्वों के पीछे जनता की महान शक्ति है और जब तक जनता का बल इनके पीछे है, इनकी अवहेलना कोई भी सरकार नहीं कर सकती। दूसरा जो महत्व है सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के लिए मार्गदर्शक। नीति निर्देशक तत्व सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुए राष्ट्र के नागरिकों के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक समृद्धि एवं सुशासन लाने का मार्ग सुझाते हैं। निर्देशक तत्वों में उल्लेखित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के मार्गदर्शन बिंदु व्यष्टि और समष्टि के उत्थान की संभावना से युक्त है। इनका मूल उद्देश्य भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिससे राजनीतिक लोकतंत्र स्थिर बन सके। अतः सामाजिक और आर्थिक क्रांति के मार्गदर्शक के रूप में नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। नंबर 3, प्रशासनिक नीति हेतु मार्गदर्शक। नीति निर्देशक तत्व भारत की प्रशासनिक नीति हेतु अभिष्ट मार्गदर्शक बिंदु है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना तथा फ्रांसीसी मानवीय एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र इसी अनुक्ति से युक्त नहीं है। भारत में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व नैतिक आदर्शों के रूप में संचालन हेतु प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में है। ये शासन की सफलता असफलता का मानदंड है। जो चौथा महत्व इसका वह है संविधान के निर्वचन में सहायक।
संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। विगत कालखंड में न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों संबंधी निर्णय करते समय निर्देशक सिद्धांतों से मार्गदर्शन लिया। अनेक वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में संविधान का निरीक्षण किया। मूल अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों के महत्व को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान में प्रथमतः तथा सर्वोपरि रूप से सामाजिक दस्तावेज है। इसके अधिकांश उपबंध तो प्रत्यक्षतः सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सीधे उपबंधित है, अथवा फिर संपूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का लक्ष्य प्राप्त होते हुए भी सामाजिक क्रांति के लिए वचनबद्धता का जो मर्म है वह भाग 3 और भाग 4 के मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्निहित है। ये संविधान की आत्मा है। अतः नीति निर्देशक तत्वों का संवैधानिक महत्व और पवित्रता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों, किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, उसमें कुछ कमियां होती हैं तो उसका कुछ महत्व भी होता है। इसी प्रकार हमारे संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की कुछ आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है, लेकिन उसके साथ ही उसके महत्व को भी उजागर किया गया है और हम निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में देश का सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं, देश की उन्नति को नई दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।